नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से एडवोकेट सुनील कुमार जी हैं, जो कि लीगल डिपार्टमेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं। आज इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, देवेंद्र यादव जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, परसों उनके यहाँ पे अभी पश्चिमी दिल्ली में भी आ रहे हैं, अभी हरिनगर में, तो क्या लगता है इस यात्रा से जनता में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, जो आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने जो ये न्याय यात्रा शुरू की है, इस न्याय यात्रा में के द्वारा वो जनता तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ जहाँ न्याय यात्रा जारी है, वहाँ पर जो आम लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड नहीं हैं, वो लोग आके उनसे बातें करते हैं। उसमें धोबी हो, तेली हो, बार्बर शॉप है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, ठीक है, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो वो खुद आके उनसे बात करते हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 10 साल से जो है दिल्ली बेहाल हुई है। तो वो लोग आकर उनसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं और अब सच्चाई में उनकी समस्याएं जो दिल्ली की एक्सपोज हो रही हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो निगम में रही है, पहले केंद्र में है, उन्होंने दिल्ली को बदहाल कर दिया है। और इस बदहाल दिल्ली के खिलाफ ही ये न्याय यात्रा है। सर, हरिनगर विधानसभा का क्या माहौल है इस बार? देखो, हरिनगर विधानसभा में जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर विधायक रहे हैं और जो प्रेजेंट विधायक हैं, उन्होंने तो सबसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए काम ना करने के। आप देखें, अगर हम तिहाड़ गांव की बात करें, तिहाड़ गांव में जरा सी बारिश हो सीवर भर जाते हैं। और आज भी बिना बारिश के भी जो है हर गली में सीवर भरे हुए हैं। गंदगी जो है चारों तरफ है, गंदगी, सीवर, और जो पीने का पानी है उसमें गंदगी, गंदा पानी आता है। सीवर का पानी, जो इनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल हल नहीं हुई हैं। ये पूरी हरिनगर का हाल है। आप निकल जाओ, कूड़े के ढेर जो है, आपको चाहे फतेहनगर का ये कूड़ा घर हो, ये देखो आप, ये कूड़ा घर जो है, यहाँ पर रोड पे कूड़ा होता है, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी होते हैं। आप दीनदयाल के पीछे चले जाओ, पार्क के साथ जो उधम सिंह पार्क है, उसके साथ साथ देखो आप, पानी भरा रहता है और मच्छर पैदा होते रहते हैं। तो दिल्ली जो है, मतलब हरिनगर जो है, उन्होंने बेहाल कर दी है। और क्योंकि ऐसी विधायक हमारे यहाँ से थी जो यहाँ रहती नहीं थी, गुड़गांव में रहती थी। तो हमें जो जनता है उसको नेता ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो। कि देखो, आप समझे, जो पढ़ा लिखा नेता होता है ना, वो अधिकारी उसको बेवकूफ नहीं बना सक पाते, क्योंकि उनको पता है कि कहां से बजट आना है, कैसे बजट आना है, कैसे काम होना है। तो और बजट जो होता है, उसके बजट के अलावा भी अगर आप सक्षम है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि कैसे कार्यविधि है, तो आप और बजट भी ला सकते हो। क्योंकि बेसिक काम है लोगों की सेवा करना। तो मैदान में आप भी उतर रहे हैं सर, कैसा देख रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं आगे के लिए हरिनगर? नहीं, मैं उतर नहीं रहा, मैं उतर चुका हूँ। अच्छा, चुनाव में उतर चुके हैं आप? मैं उतर चुका हूँ और 35 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे संगठन की राजनीति करते हुए। मैं कांग्रेस में विभिन्न पदों पे रहा हूँ, चाहे वो ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक। और क्योंकि मैं वकील हूँ और मैंने समय समय पर जनहित याचिकाएं की हैं। सरदार पटेल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा मैंने जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम और जो सामाजिक काम है वो हमेशा मैं करता रहता हूँ। मैं आपको याद दिला दूं कि जो तिहाड़ झील है, उसकी जनहित याचिका मैंने लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई ये इस झील को दोबारा रेस्टोर किया जाए। तो उसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने डायरेक्शन दे दी है। अब ये बहुत जल्द जो है ये झील भी रेस्टोर होगी। यहाँ पर पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बनेगा। सर, क्या लगता है इस बार आप यहाँ से जीत पाएंगे? आपके सामने आम आदमी पार्टी भी इस समय कहीं ना कहीं मजबूत है सर। फ्री की रेवड़ी लेके भी इस समय जो उनका मैनिफेस्टो है, जो जनता को फिर ला रही है, क्या लगता है सर? देखो, आम आदमी पार्टी का जो गुब्बारा था ना, वो फट चुका है। इन्होंने जो झूठ पे झूठ बोला, जो वादे किए, वो वादे बिल्कुल नहीं निभाए हैं। मैं एक दो वादे बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला था कि जहां झुकी वहीं मकान देंगे। एक भी झुग्गी वाले को दिल्ली में मकान नहीं मिला है। मायापुरी में हमारे झुग्गी वाले लोग हैं, उनके क्षेत्र में चले जाओ आप, मायापुरी में इतना बुरा हाल है वहां पर कि गंदगी है, ठीक है ना, वो पानी की सप्लाई है वहां पर, ना वहां सड़कें ढंग की बनी हुई है, पीने का पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग बाहर से दूर दूर से पीने का पानी लेके आते हैं। इन्होंने कहा था लोकपाल लाएंगे, दिल्ली में लोकपाल लाना था, वो लोकपाल नहीं आया। ये कहते थे कट्टर ईमानदार हैं।
और भ्रष्टाचार में इनके ऑलमोस्ट सारे मंत्री जो है जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री के समेत। तो अब जो दिल्ली की जनता है, जो इन्होंने दिल्ली की जनता को छलावा दिया था, जो बहकाया था, उस बहकावे में न आकर जनता अब समझ गई है। और ये जो बिजली और पानी की बात करते हैं, आज भी हमारे आप देखें लोगों के 70-70, 80-80 हजार रुपए बिल आ रहा है, पानी के बिल आ रहे हैं। पानी के बिल कांग्रेस के टाइम में भी नहीं आते थे, परंतु अब जब ये फ्री की बात कर रहे हैं, ये पानी की बिल आ रहे हैं वहां पर। तो ये जनता जो है अब समझ चुकी है। आज एक देखो प्रदूषण, देखो आप, पहले कहते थे कि पंजाब से पराली आती है, पंजाब में सरकार कह रही है पंजाब में पराली नहीं जल रही, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो इन्होंने कहा था आप प्रदूषण को लेकर आप देखें, बुजुर्ग जो हैं, जो बच्चे जो हैं, आज यहां पर सांस लेना भारी हो रहा है। इंग्लैंड में 4 और 5 AQI हो जाए तो वहां हंगामा हो जाता है, यहां 900 AQI हुआ है। तो आप देखें कि आने वाले टाइम में जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ रहा है इस चीज का। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फेफड़ों की बीमारियां हो रही है। दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार से लोग आते हैं। तो यहां जब आते हैं तो आप देखो कितनी गलत छवि जाती है। और ये जो सरकार आम आदमी पार्टी के कि हम दिल्ली के लिए ये कर देंगे, दिल्ली को विकास मॉडल बना देंगे, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, सब ने देखा, जरा सी बारिश हो जाए, आज ये नहीं पता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है अंदर धस जाती हैं। तो ये, और क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। और हरिनगर का तो ये है कि हरिनगर में आप देख लेना, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा दोनों पार्टियों को। जनता समर्थन आपको कितना % मिल रहा है सर हरिनगर की जनता का? देखो, मैं दिल्ली यहीं पैदा हुआ हूँ, हरिनगर में पैदा हूँ, और मैं किसी दूसरी पार्टी से भी नहीं आया हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से ही हूँ। तो यहाँ का जो कांग्रेस का वर्कर है, क्योंकि मैंने 12 साल इस एरिया में टीचिंग भी की है, और उस टीचिंग के का ये है कि मेरे हरिनगर, सुभाष नगर, फतेहनगर, आशा पार्क, उषा पार्क, ठीक है, यहाँ पर मेरे हर घर में स्टूडेंट हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। जो बच्चियाँ शादियों की चली, उनके माँ बाप भी हैं। और मैंने जब टीचिंग की थी तो मैंने एक बच्चों से विशेष लगाव रखा, उस लगाव में टीचिंग की। आज भी बच्चे मेरे से सलाह लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर बेस है। और जो हरिनगर की जनता है, मुझे चुनाव लड़ने के लिए किसी नेता ने नहीं बोला, मुझे मेरे पास जनता लाई है। जो लोग आए हैं, RWA के मेंबर्स आए हैं, जो समितियों के जो NGO हैं, वो मेरे पास आए कि सुनील जी, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप वकील भी हैं और आपने जनहित याचिकाएं भी की हैं, जनहित के लिए आप काम करते हैं, तो आप आए और इसमें चुनाव लड़े। तब मैंने फैसला लिया कि ठीक है, इस संग्राम में हम कूदते हैं। तो क्या लगता है, मतलब इस बार जीत पाएंगे इस संग्राम में आप? देखो, मैं ऊपर वाले से डर के बोलता हूं, जिस प्रकार की इक्वेशन है, जिस प्रकार का माहौल है, ठीक है, जिस प्रकार का मैंने काम किया है, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं ये हरिनगर की सीट जो है, ये कांग्रेस के झोली में, देवेंद्र यादव जी की झोली में ये डालूंगा जीत के। और क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं सुनील जी आप अपने मैसेज? देखो, मेरा मैसेज ये है कि आप एक ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों को चुने जो पढ़े लिखे हों, जो सुचिता रखते हो, जिनका चरित्र हो, और जो क्षेत्र में भी चरित्र निर्माण की बात करें, क्योंकि चरित्र निर्माण के बिना आप नहीं चल सकते। अब एक और है, मेरा एक और वादा है दिल यहाँ पर हरिनगर की जनता को, कि मैं एक तो यहाँ जो ये जो नशाखोरी है, इसके खिलाफ मेरी मुहिम पहले भी चल रही है और मैं इसको आगे भी चलाऊंगा। नशाखोरी खत्म करके जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हम जिस भी धर्म से हैं, जिस भी समाज से हम, उनकी समाज की सेवा करें, उस धर्म की सेवा करें, अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म का सम्मान करें। यही हमें वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है, वो यही शिक्षा हमें मिलती है। तो मेरा जो एजेंडा होगा, वो एजेंडा होगा सेवा का। मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा होगा, क्योंकि मैं खुद जो है स्वास्थ्य का एजेंडा होगा, मैं लोगों के स्वास्थ्य की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि उनको योगा प्राणायाम करें वो लोग, ठीक है, जो ज़्यादा क्षेत्र में पौधे लगाएं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, इनको उगाएं। तो घर में ऐसे पौधे लगाएं जो पोल्यूशन को कम करते हैं। और क्षेत्र में यदि पोल्यूशन हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो हम उनको ये अवेयर करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करते समय आप पोल्यूशन कम उसको रोकें, तो उसके उपाय करें।
ठीक है, क्षेत्र में जो गाड़ियां हैं, जो बाइक हैं, जिन्होंने अगर सर्विस नहीं कराई है, जो अपना पोल्यूशन चेकअप नहीं कराया, तो उनको हम अवेयर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस प्रदूषण से नुकसान हो रहा है। तो जनता को जब हम साथ लेके चलेंगे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो जिसका हल ना हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हरिनगर जो होगा पूरी दिल्ली में पहली विधानसभा होगी जिसके बारे में लोग चर्चा किया करेंगे। लोग कहेंगे कि यहां पर काम हुआ था और लोगों की सेवा हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात एडवोकेट सुनील कुमार जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।